यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। निताई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्याय गौरांगा नित्याय गौरांगा गौर हरि, गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिला, जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, गुरु हरि महामंत्र की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर डूइंग सो ब्यूटीफुल कीर्तन। हरे हरि कृष्ण बोल। माता जी। तो आप सबके सहयोग से आज हम फिर से एक साथ इकट्ठे हुए हैं भक्ति वृक्षा की क्लास में, जिसमें हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे पढ़ते हम सेकंड चैप्टर, इतना लंबा है सेकंड चैप्टर। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये चैप्टर खत्म होने में ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं ना, बहुत, और गीता का सार है तो इतने श्लोक होने ही है। तो आज इसको पढ़ते पढ़ते वी हैव कम टू दैट लेवल जहाँ पे हम 71st श्लोका पे पहुंच गए। अब लास्ट के 2 श्लोका हैं, उसको करेंगे और फिर हम जो है 71 और 72 करने के बाद आफ्टर दैट वी विल डू रिवीजन फॉर टुडे, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये वाला श्लोक है, तो कौन पढ़ना चाहेगा साथ में? मधु माता जी आप पढ़ोगे या मौमिता माता जी में से कोई पढ़ना चाहेगा? Anybody wants to read? सीमा माता जी, I'm okay for reading. you can read मौमिता माता जी? Yes. Okay, good. हम शुरू करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। आज जो मंगलाचरण है वो सुमन माता जी ने पहले कर लिया है, तो हम यहाँ से भगवान की ब्लेसिंग्स लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। माता जी नेक्स्ट टाइम मैं हरि हराय नमः कर दूंगी, अभी मुझे मिला है, याद नहीं था। कोई बात जी ऐसे सिर्फ जी सीख रहे हैं हम साथ में, है ना। हाँ। विहाय कामान्य सर्वाना विहाय कामन्य सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहा
पुमाश्चरित निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सा निर्ममो निहंकार स्व शांतिमधिगच्छति। शान्तिमधिगच्छति। तो इसके वर्ड मीनिंग्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास भगवत गीता बुक है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। बुक तो है लेकिन बंगाली में है तो मैं यहाँ से पढ़ना ये करूँगी। जी बिल्कुल। विहाय छोड़कर कामन इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है, निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरहंकार अहंकारी शून्य अहंकार शून्य, स वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होते हैं। इसका वर्ड मीनिंग पढ़ दीजिए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में भी कि हाउ वी कैन रिमेन द पीसफुल, है ना। तो भगवान ने, क्योंकि बीइंग इन पीस इज वेरी हाई लेवल सिचुएशन, तो कैसे रहना है, तो उसकी सिचुएशन बहुत हाई है, तो उसकी कंडीशंस भी बहुत हाई है। तो भगवान ने बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, और बोलते हैं कि जिसने सारी ममता छोड़ दी है, फिर बोलते हैं जिसने सारा अहंकार भी छोड़ दिया है, वही वास्तविक शांति प्राप्त हुई। तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। ऐसे कैसे हो जाएगा कि हमारे में कोई इच्छा नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। लेकिन ये आचार्यस और गुरुजन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे आती है कि वो कैसे इम्पॉसिबल चीज को या डिफिकल्ट चीज को भी समझाते हैं, और फिर बताते हैं कि भगवान के कहने का मतलब क्या है। इसको हम इस सेंस में, जैसे ये साफ साफ लिखा है, अगर हम उस सेंस में ले तो हमें पढ़ के लग रहा है कि बहुत ही ये तो डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे में तो सारा दिन इच्छाएं, तो लाइक एक रिवर में जैसे पानी बहता रहता है, ऐसे ही हमारे मन में इच्छाएं चलती रहती हैं, कभी इच्छा शून्य तो हम हो ही नहीं सकते, है ना। और किसी ना किसी पे तो ममता रखेंगे, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही वही है। तो फिर कैसे हो जाएगा कि भगवान, अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज तो हो नहीं सकती कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं है। भगवान ने बोला है तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। होगा कैसे, ये हमें बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पढ़ के पता चलेगा, और फिर जब हम श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है और इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। क्योंकि पढ़ना एक बात है और उसको जीवन में उतारना एक बात है। तो हम लोग यही सीखते हैं कि हम कैसे भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं कि वह व्यक्ति जो केवल जीवन धारण करने के लिए खाता है, एक जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, है ना। तो हम कौन सी कैटेगरी में है ये हमें समझना है। तो बोल रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल जीवन धारण करने के लिए खाता है, मतलब ना तो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, ना इतना ज्यादा खाता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, और ना इतना कम खाता है कि वो अपना जीवन ही नहीं धारण कर पाए। तो जीवन धारण करने के लिए जितना जरूरी है, जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उतना खाता है। और फिर शरीर धारण करने के अलावा सभी इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है जो उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, और जो ममता को त्यागता है और अपने को शरीर मानने की भावना से रहित होता है। दैट इज द पॉइंट, है ना। यहाँ पे क्या है कि हमारी दो तरह की अहंता और ममता। अहंता इज हमारा अहंकार, है ना, कि हम ये हैं, हमने वो है, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, मैं ये शरीर हूँ, और जितनी भी डेजिग्नेशन है वो सब शरीर से है। तो एक होती है झूठी अहंता और ममता, और एक होती है सच्ची अहंता और ममता। झूठा अहंकार और झूठी ममता, और एक है सच्चा अहंकार और सच्ची ममता। तो यहाँ पे हमें वही समझाया जा रहा है। झूठा अहंकार क्या है, झूठी अहंता और ममता क्या है, कि मैं ये शरीर हूँ और जितनी भी चीजें हैं वो मेरे लिए हैं, कि है ना, हम चाहते हैं कि इसको, हर चीज को हम खुद अपने लिए इंजॉय कर ले, और हम अपने शरीर से जुड़े सारे लोगों से प्यार करते हैं, सब लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं, सब लोगों से अटैच होते हैं, सब चीजों से अटैच होते हैं। यह है झूठी अहंता और ममता। और सच्ची अहंता और ममता क्या है,
जो कि एक्चुअली हमारी ट्रू ईगो है, एक फॉल्स ईगो, एक ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो इज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ बॉडी, कि मैं ये शरीर हूँ। ट्रू ईगो इज दैट कि मैं भगवान का दास हूँ। जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब हम इसको और जब हम बोलते हैं मैं तो कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, आप कभी ना बोल के देखना, ये जब बोलोगे ना ऐसे बोलते ही आपको ना अच्छा फील होगा कि ये बोला कि मैं तो कृष्ण का हूँ, है ना, और कृष्ण मेरे हैं। ये है सच्ची अहंता और सच्ची ममता। सच्ची अहंता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और सच्ची ममता है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे। हम ममता क्या है कि हम अपनी चीज को, हर चीज को अपने लिए यूज करते हैं ना, कि मैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो हमें ये बोलना है कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ। तो जब हम ये चीज, ये इस पोजीशन में आता है, और फिर क्योंकि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जितनी भी चीजें हैं वो सब कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए है। मुझे सिर्फ उनके प्रसाद स्वरूप में उसको ग्रहण करना है। तो हर चीज का भोग लगाना है और फिर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना है, ना कि अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचना है ना। तो जब हम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे तो वही व्यक्ति जो है वो शांति प्राप्त कर सकता है। और दूसरा अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति, दूसरा अर्थ है कि वह व्यक्ति जो इस जगत में विचरते हुए भी सभी इंद्रिय विषयों को त्याग देता है, अहंता और ममता से रहित हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। अब जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के लास्ट 12 सालों में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, है ना। घूमे, उनको परिव्राजक आचार्य बोलते हैं, कि जो घूमते घूमते प्रचार करते हैं ना। वो किस लिए प्रचार करते हैं? अपनी ख्याति के लिए नहीं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उनका ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। तो अगर वो घूम रहे हैं, पूरे जगत में विचर रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं घूम रहे हैं कि मैं ये देख लूं। लोग भी जाते हैं ना वर्ल्ड टूर पे, कि वर्ल्ड टूर इन 100 days, वर्ल्ड टूर इन 40 days, है ना, लोग भी जाते हैं ऐसे। बट प्रभुपाद भी गए, काम वही है वर्ल्ड टूर, बट किस पर्पज से गए? तो अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हैं तो हम उसमें फंस रहे हैं, वो हमारी अहमता और ममता है। और अगर हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हैं तो वही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक उत्तर देता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कैसे चलता है, किम व्रजत, ये जो अर्जुन ने पूछा था। तो अब हम इसका परपट पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यस माता जी, करिए। निष्क्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत होने का इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का निष्क्रियता है या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व। ये बड़ा सुंदर वर्ड है, कल्पित स्वामित्व। हमें लगता है कि ये हमारा है। उस दिन कल एक जगह पे हम थे तो वहां पे बात हुई थी कि विद इन मैटर ऑफ 60 to 70 years, वो तो ज्यादा ही बोल रहे हैं, पहले जमाने की अगर हम बात करें, तो जहां आप रहते हो ना, जो जमीन आपकी होती है वो चेंज हो जाती है। किसी भी जमीन, कोई भी जमीन, कोई भी चीज किसी के लिए भी 60-70 साल से ज्यादा उसके पास नहीं रहती है। उसका ऑनरशिप जो है ना वो बदल जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है ये मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बड़ा एक सुंदर वर्ड यूज किया, कल्पित स्वामित्व, कि जो लगता है हमें, ये हमारी इमेजिनेशन है कि हमारे पास, हमारा इसकी ऑनरशिप है। जब हम खुद ही यहाँ नहीं रहने वाले हैं तो ऑनरशिप, पता है हमें कई बार ऐसा ऐसा मतलब हम सोच सकते हैं कि हम ये मानते नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम बहुत दिन के लिए यहाँ नहीं है। हम किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि हमें जाना पड़ेगा, और वो दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो कई कुछ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कुछ भी होता है और उसके बाद हम कुछ करने लायक नहीं रहते, कुछ भी हो सकता है। और हम ये ऐसा नहीं कोई मैं आउट ऑफ द वर्ड चीज बोल रही हूँ, लेकिन हम हर चीज को ना अपना स्वामित्व, कि ये मेरा है और मेरे लिए है, वो है कल्पित स्वामित्व। तो अगर हम इस संसार की किसी भी वस्तु को कल्पित स्वामित्व यस रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वार्थ यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। हाँ, एक मिनट जो माता जी रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को
एक लाइन में प्रभुपाद ने डिफाइन किया है कि संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी जो यथार्थ स्थिति है, जो ट्रू पोजीशन है, अगर हम उसे समझ लें, है ना, अगर हम उसे समझ लें, तो दैट इज कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था। यस, यस माता जी, पढ़िए। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित में अ, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वो जानता है कि श्री कृष्ण की ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भवनान्वित हो गए तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि में इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की अ, साक्ष क्या है माता जी, जीव की शाश्वत शाश्वत स्थिति कभी ना कभी ना तो शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण की तुल्य हो सकती है, ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भवनामृत का ये ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यस, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जैसे हमने, प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली हमें एक्सप्लेन किया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है और इसको हमें कैसे अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, है ना। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बताया कि ये जो स्थिति है ना, जो हमने बात करी कि एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है कि जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वो जानता है कि भगवान जो कृष्ण है वो हर एक वस्तु के स्वामी है, उनकी ऑनरशिप है। मेरी ऑनरशिप तो चेंज हो जाएगी, जैसे हमने डिस्कस किया। तो जब उनकी ऑनरशिप है और सब कुछ उनका है, तो मुझे सब कुछ उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि अर्जुन ने पहले युद्ध करने से बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें मेरी फैमिली एंगेज है, मेरे गुरुजन है, पितामह है, मैं उनको नहीं मारना चाहता। तो उनको भगवान ने समझाया कि ये जो लड़ाई है वो तुम्हारे लिए नहीं हो रही है, ये धर्म की स्थापना के लिए हो रही है। एंड आई वॉन्ट दिस टू हैपन बिकॉज मेरी ड्यूटी है कि धर्म की स्थापना हो, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ना है। तो जब वो कृष्ण भावना भावित, कि उसकी भावना में, उसकी कॉन्शियसनेस में, उसकी सोच में, उसके इमोशंस में जब कृष्णा आ गए और उन इमोशंस के साथ उन्होंने युद्ध किया, तो फिर उसको युद्ध का पाप नहीं लगा। अदरवाइज युद्ध अपने आप में एक घृणित कार्य है, किसी को मारना तो बहुत बैड है ना। लेकिन अगर हम वही, जैसे हमने एग्जाम्पल बहुत बार डिस्कस किया है कि एक जो सोल्जियर है, वो जब देश की सीमा पे खड़ा है और वहां वो युद्ध कर रहा है, तो अगर वो किसी को मारता है तो उसको वहां पे परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन अगर वही अपने घर पे आ जाए और अपने पड़ोसी को मार दे, तो उसको फांसी की सजा भी होगी, राइट, क्योंकि वहां पे उसको अथॉरिटी दी गई है और वो देश के नियमों के अनुसार चल रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे जैसे वो चाहते थे कि कृष्ण युद्ध हो, बिकॉज धर्म की स्थापना होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने युद्ध किया।
तो ये बहुत स्पेशल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हम बात करते हैं ना इच्छा शून्य, हमने बोला कि कोई इच्छा ना हो, तो कह रहे वास्तविक इच्छा शून्यता का मतलब क्या है कि जो भी हम इच्छा करें वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना करें, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करें, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए करें ना। इसलिए डिवोशन नहीं है, डिवोशनल सर्विस है। तो ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं, कोई हम आर्टिफिशियली, ऐसा नहीं है कि हम चीजों को रोक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। नो, इट इज हैपनिंग नेचुरली। तो इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, दैट इज वी नो। हम इस जगत में रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? पहले के जमाने में होता था लोग इतना ध्यान लगा के बैठते हैं, अभी तो एक फोन की टिंग बजती है और हम लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम नहीं होंगे डिस्ट्रैक्ट? तो वो तब होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, हमें क्या करना है, क्वालिटी चेंज करनी। जैसे हम ये बोलते हैं कि हनुमान जी थे, उन्होंने भी तो इतना एफर्ट लगाया ना, वो लंका गए, सब जगह गए, अंतपुर में गए रावण के, वहां पे इतनी रानियां थी, बट ही डिडंट गेट अफेक्टेड, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि मुझे सीता माता को खोजना है, मैं यहाँ पे भगवान के कार्य के लिए आया हूँ। तो जब भगवान के कार्य के लिए आया हूँ तो मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे भगवान की सेटिस्फेक्शन करनी है ना। तो इसीलिए वो जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो कृष्ण की है। तो ये हमारा जो है उपदेशामृत का श्लोक आता है, ईशावस्य इदम सर्वम, ना। तो जिसमें बोलता जाता है ईशावस्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कृष्या स्वेद्धनम। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हैं जो चलती है नहीं चलती हैं, जो भी है वो सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ओन किया जाता है। ईशावस्य, वो सब ईश्वर की है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा कोटा है, जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमें मिल गया। और दूसरों के लिए जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा स्वामित्व नहीं है। तो स्वामित्व, टोटल स्वामित्व भगवान का ही है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो आत्म साक्षात्कार पर आधारित, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या, हम अपने आप को रियलाइज करें, अपने आप को जाने, और हमारे को जानना क्या कि प्रत्येक जीव जो है वो भगवान का अंश है ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। और भगवान जो है वो सुपर सोल है, और हम जो सोल है, भगवान बोलते हैं कि ये सब मेरे जो है अंश है, शाश्वत अंश है, हाँ? जीव लोके जीव भूते सनातन, कि जेरे सब शाश्वत जो अंश है। और अहम बीज प्रदापिता, कि मैं बीज प्रदायनी पिता हूं इन सबका। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, पूरी ऑनरशिप भगवान ने दिखाई है हमें अपनी। तो जीव की जो शाश्वत स्थिति है वो ना तो कभी कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर होती है। जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एक समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है। अगर आप केमिकली टेस्ट करोगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम आएंगी, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव देखोगे तो समुद्र में कोई भी डूब सकता है और एक बूंद में कोई भी नहीं डूबेगा, है ना। तो इसीलिए क्वांटिटेटिवली जो है हमें बहुत डिफरेंस है। क्वालिटेटिवली हम क्योंकि उनके अंश हैं, तो इसीलिए हम भी इच्छा करते हैं कि हमें आनंद मिले, भगवान सच्चिदानंद घन आनंद है ना। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का जो ये ज्ञान है, अगर हम इसको मान लें तो यही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हम लोग कहते हैं ना आजकल विश्व में बहुत अशांति फैली हुई है, हम बहुत अशांत हैं। क्यों? क्योंकि हम इस ईशावास्या सिद्धांत को, इस कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे अगर 1% लोग भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाए तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। आज हर कोई दूसरे की जमीन, दूसरे का, जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वार हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वार हो, चाहे नाइजीरिया हो, कुछ भी हो जाए, सब इसलिए हो रही है क्योंकि दे डोंट नो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर जस्ट अ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। अगर हमें ये चीज समझ में आ जाए ना तो हम दूसरे का हक नहीं लेंगे, और फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई का मूल कारण ही यही है, और फिर शांति रहेगी, राइट। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। प्रीति माता जी, वुड यू लाइक टू रीड नेक्स्ट श्लोक विद मी? और कोई पढ़ना चाहेगा साथ में तो आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं पढ़ दूं माता जी? हाँ Yes, माता जी, मैं पढ़ती हूँ इसके बाद। ठीक है प्रीति माता जी, आप ये पढ़ लीजिए। सुपर माता जी तो हम वैसे भी आज पूरा बहुत कुछ मैं सुनने ना जैसे स्पीकर इसका ऑन करती हूँ ना, तब तक आपका लेट हो जाता है, इधर पूजा चल रही है आपकी घर पे। ठीक है, हाँ कोई बात जी, नहीं। पढ़ू प्रीति मैं माता इसे? जी, हाँ मैं पढ़ती हूँ, फिर आप मेरे साथ हाँ जी, पढ़िए। आप पढ़िए। हाँ। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ऐशा ब्राह्मी स्थितः
नैनां प्राप्य विमुह्यति नैना प्राप्त विमुक्ति स्थित्वा स्यामन्तः कालेऽपि स्थितवन्नास्तमन्तकालिनी कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्म निर्वाण मृष्यते। एषा यह ब्रह्मी आध्यात्मिक स्थित स्थिति पार्थ है पार्थ पुत्र ना कभी नहीं एनाम इसको प्राप्त प्राप्त करके बहिर्मुखी मोहित होता है स्थित होकर अस्त्याम इसमें अंत काले जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्मा निर्माणम भगवताम को सृष्टि प्राप्त होता है। टेक्स्ट नीचे करेंगे यस यस। जी। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ अवस्था का गुणगान करता है। यह अवस्था ब्रह्मम की प्राप्ति कराती है। जीवन के अंत काल में भी वह स्थिति प्रज्ञ ब्रह्मा की प्राप्ति कराता है। तो फिर युवा अवस्था में तो कहना ही क्या। ब्रह्मा का अर्थ है भगवान को साक्षात अमृत स्वरूप है और जो स्थित प्रज्ञ को अमृतत्व प्रदान करते हैं। जी। ब्रह्मा निर्वाणम। तो यहाँ पे जी जो ये स्थित प्रज्ञ अवस्था बताई है जिसके बारे में इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये अवस्था जो है हमें भगवान के क्लोज लेकर जाती है ना। और प्रहलाद महाराज जी कहते थे कि जीवन में हमें 5 साल की आयु में जो है हमें भक्ति करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे एक फ्लावर जब बिल्कुल खिला हुआ होता है, फ्रेश होता है, तब हमें अर्पित करना चाहिए भगवान को, है ना। तो वैसे तो जब जागो तभी सवेरा, अब हमारा इतना जीवन निकल गया, लेकिन ठीक है अभी हम लग गए, ठीक है। बट अदरवाइज जितनी जल्दी हम भक्ति करना स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी हम भगवान के क्लोज जा सकते हैं, और उतना ही ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। यस माता जी। शील बलभेद्र विद्याभूषण अमृत रूप के द्वारा निर्वाण का अर्थ करते हैं। इसका अर्थ होगा शाश्वत रूप या सुंदर रूप पर आनंदमय रूप। भगवत गीता के 5:24 में वे ब्रह्मा निर्माण को परमात्मा के रूप में बताते हैं, तो मुक्ति का एक रूप है। इसलिए अमृत रूप का अर्थ है शाश्वत, क्योंकि स्थित प्रज्ञ आत्मा का साक्षात्कार किया हुआ होता है, जिसे ब्रह्म स्थिति कहा गया है और जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला है। ये इसलिए ब्रह्मा यहाँ नहीं है, एक मिनट, ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। सॉरी आपकी हाँ मात्रा ब्रह्म, नहीं है, ब्रह्म। हाँ ब्रह्म स्थिति कहा गया है। और जो ये ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ आत्मा नहीं है, इसलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ भगवान है। परंतु स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति ब्रह्मा को कैसे प्राप्त कर लेता है। भगवान तो केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ भक्ति से ही प्राप्त होती है और यह भगवान के प्रति भक्ति देने वाली भी है। इसलिए इसे ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण बताया गया है। परपोर्ट बाय श्री लीला प्रभुपाद। यस मनुष्य एक मिनट माता जी, कृष्ण जी जी एक मिनट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जैसे कि वेदों में जो है वो स्थित प्रज्ञ को ब्रह्म निर्वाणम ये स्थिति बताई गई है। तो कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ स्थिति है वो भी भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, और ये भगवान के प्रति भक्ति देने वाली है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, तो अगर हम हर चीज को कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे को भक्ति प्राप्त होगी। तो इसी बात को प्रभुपाद और अच्छे से समझाते हैं, तो हम पढ़ते हैं। यस माता जी पढ़िए। मनुष्य कृष्णा अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर एक मिनट सकता रुकिए, है। रुकिए रुकिए। जी ये वर्ड जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड है जी कृष्ण भावना अमृत। भावना अमृत, हम्म राइट। मनुष्य कृष्णा भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। या तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है।
खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण एक मिनट का रुकिए, अर्थ है माता जी एक मिनट रुकिए। भौतिक। जी जी। ये एक महाराज की निर्वाण। कहानी रियलिटी है, खटवांग महाराज है ना। तो खटवांग जी जी। महाराज जो है उन्होंने बहुत लंबा जो है देवासुर संग्राम हुआ, बहुत लंबे समय तक युद्ध उन्होंने लड़ा। तो जब वो युद्ध समाप्त हो गया तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने देवताओं ने उनसे कहा कि बताइए हम आपको थैंक्स कैसे करें। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितनी आयु बची है। तो उन्होंने कहा बस आपके पास एक क्षण की आयु बहुत है, बची है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर तुरंत वो भक्ति में लग्न हो गए और उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। तो ये एक्चुअली क्या, तीन तरीके की शैली होती है। एक वेद की शैली होती है जो कि एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये करना है नहीं करना है, एक पेरेंट की तरह, ठीक है। दूसरी शैली होती है, दूसरी हमारे आती है पुराण। पुराणों की जो शैली होती है ना वो एक सुहृद फ्रेंड के तरीके से होती है, जो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि खटवांग महाराज थे, उन्होंने एकदम से प्राप्त करे, तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो हम कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि वाह। और तीसरी शैली होती है काव्य शैली। काव्य शैली क्या है, उसमें नाटक करके, मतलब उसमें एक्चुअली में ऐसे इंसिडेंट्स होके दिखाया गया कि जैसे श्रवण महाराज ने अपने माता पिता की इतनी सेवा करी, तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि भगवान को प्राप्त करने, भगवान एक एक नाम में इतनी पावर है कि वो एक क्षण में हमें भगवान को प्राप्ति करा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ प्योर अवर हार्ट इज, है ना। तो उसमें कोई, क्योंकि हमने कई बार देखा कि छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, भगवान से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बड़े बड़े लोग भी नहीं हो पाते। और कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कोई इंसिडेंट होता है कि हमारा एक मिनट पे जीवन चेंज हो जाता है ना। तो ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ आवर सीरियसनेस, हाउ सीरियस वी आर। जितनी जल्दी हम, जितना सीरियस हो जाएंगे भक्ति में, सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे उदास होकर बैठ जाए। सीरियस होने का मतलब है कि जो ये कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हमें बताई जा रही हैं, हम उसको उतने अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे कृष्ण के शरणागत, तो इन्होंने जैसे कटवांग महाराज का एग्जाम्पल दिया। चलिए आगे पढ़िए। एक मिनट। जी। निर्माण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बुद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूर्व होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्णा भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवती भगवत भक्ति। भगवत भक्ति भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावना अमृत विषयक। इसी जीवन की कृष्णा भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्णा भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा से कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस, पहले तो प्रभुपाद बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे, नो ऑफेंस टू एनीवन, है ना, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कौन क्या कह रहा है। तो बौद्ध धर्म ये कहता है कि सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती है, और ना ही भगवान ने भगवत गीता में ऐसा बोला है। बल्कि क्या बोला है कि एक्चुअली जीवन तो स्टार्ट होता है जब हमारा ये जीवन पूरा होगा, और अगर हम भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान की सेवा में हम एंगेज हो गए, तो फिर हमारा एक्चुअली रियल अशाश्वत जीवन था। बिकॉज ये जीवन तो हमारा टेम्परेरी है ना। तो स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत तो निश्चित है, लेकिन जो स्पिरिचुअली अलाइंड व्यक्ति होते हैं, जो एलिवेटेड सोल्स होती हैं, वो इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ करती हैं। और अगर हम इस जीवन में ही कृष्णा कॉन्शियस हो गए, तो इसी जीवन में रहते हुए
यहाँ पे रहते हुए भी हम शांति को प्राप्त करते। जैसे आपने देखा होगा जो डिवोटीज है, जो हाईली एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं, उनके फेस पे एक अलग तरीके का ग्लो होता है ना, और वो बिल्कुल शांत नजर आएंगे। आप उनसे कभी बात करो, आपको उनसे, उनको देख के, उनसे बात करके इतनी शांति महसूस होगी। कब जितने भी हमारे यहाँ टेम्पल डिवोटीज हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं ना, तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो खुद उस स्थिति में है ना। तो भगवत धाम या भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों टॉप है। क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों से कनेक्ट होते हैं तो हमारे को ऑटोमेटिकली जो है वो पीसफुलनेस फील होती है। तो भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में, मतलब ये दो दो कंपैरिजंस हैं। एक ये है कि अगर हम स्पिरिचुअली एंगेज्ड हैं और भगवान की सेवा में एंगेज्ड हैं, तो हम यहाँ रहते हुए भी भगवान के धाम में हैं, क्योंकि हम उस सेटिस्फेक्शन के साथ रह रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम भाग दौड़ कर, इट इज लाइक कि एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी लाइफ में भाग दौड़ कर रहा है कि सब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक डिवोटी भी काम पे जा रहा है, लेकिन वो काम पे क्यों जा रहा है कि उसको अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज भी करनी है, अपने बच्चों को भक्त बनाना है, सारी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको डिवोशनल सर्विस भी देनी है ना। भागना इज नॉट बैड, भाग तो सभी रहे हैं, बट किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें यही सिखाया जा रहा है। तो अगर हमें हमें यही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, किसकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वो ना इसी जीवन में ही अगर हम कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तत्काल वो ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावना में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ये शरीर छोड़ेंगे तब हम धाम जाएंगे, नो। अगर हम यहीं पे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, तो हमारे लिए यही धाम है ना। तो हमें जो है इस ये बस ये जो है ना काम करने का जो नजरिया है ना, कहते हैं ना, नजरिया ही बदलने की जरूरत है, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। तो वी हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेस। हम यही लर्न कर रहे हैं। हम ना तो अपना जीवन छोड़ रहे हैं, ना अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, ना अपना घर परिवार छोड़ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा ऐसा। प्रभुपाद ने क्या कहा, सिर्फ थॉट प्रोसेस बदलो कि किसके लिए कर रहे हो, किसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, है ना। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि आज हम जिस व्यक्ति से इतना लड़ रहे होते हैं ना, या उसके प्रति इतनी घृणा कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं, उसको 2-3 साल पहले हम जानते भी नहीं थे। और 6 महीने बाद अगर वो व्यक्ति कहीं चला जाए तो हम उसको कभी मिलेंगे भी नहीं जीवन में, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में उसके प्रति इतना क्रोध है ना? और ये सब इसका जो उद्गम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, है ना। और इसका जो सॉल्यूशन है वो है भक्ति, वैष्णव सेवा। तो ये जो चीज है ना, वैष्णव सेवा और वैष्णव निंदा, ये बहुत इम्पैक्ट करती है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए माता जी पढ़िए आगे। हाँ जी। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से स्वार्थ विपरीत है। अतः सर्वथा अतः ब्राह्मी स्थित का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवती भक्ति, क्या बोलेंगे? भगवत भक्ति, ये दा के पैर में ना भा है एक्चुअली, और वहां जी पे है, तो वो भगवत गीता है, ये भगवत भक्ति है। जी, भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था में माना गया है। सा गुना समति ध्यान ब्रह्म भूताय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थित भौतिक बंधन से मुक्ति है। शील भक्ति विनोद ठाकुर के इस द्वितीय अध्याय में संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के तृतीय अध्याय गीता का सार का भगवत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो इसको बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा भी जीवन भगवान की सेवा में लगा देना तो हम सफल हो सकते हैं ना। तो इस और वो आएगा कैसे, जब हम सुनेंगे ना, कान से मिलेंगे काना, जब हम श्रवण, इसमें हियरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो इसमें भगवत गीता के 3 मेन योगाज आते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
अभी जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो कर्म योग को बताते हैं, 7 to 12 भक्ति योग बताते हैं, और उसके बाद जो है वो ज्ञान योग बताते हैं। सेकेंड चैप्टर और 18 चैप्टर दे आर लाइक समराइज चैप्टर्स हैं। सेकेंड चैप्टर में भगवान ने एक तरीके से पूरा भगवत गीता के बारे में बताया, ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, और लास्ट में बिल्कुल कंक्लूजन दे दिया कि देखो तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें भक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना भक्ति किए बिना तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं डाई बिफोर डेथ। तो यहाँ पे डाई बिफोर डेथ का क्या है, अपनी अहंता और ममता, जो झूठी अहंता और झूठी ममता है उसको समाप्त करना, और प्रत्येक वस्तु को भगवान से कनेक्टेड फील होना। और इससे क्या होगा, अगर हम प्रत्येक वस्तु को भगवान से कनेक्टेड फील करेंगे तो भगवत जो चेतना है उसका विकास होगा, है ना। तो आध्यात्मिक जो पथ है उस पे हम आगे बढ़ेंगे, और यही जो ब्राह्मी स्थिति के बारे में बोल रहे हैं, तो भक्ति के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे जो भक्ति योग है उसकी झांकी भी दी गई। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द रिवीजन, कोई कुछ कहना चाहता है? बिकॉज अभी आज ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम एक जो सेकंड चैप्टर हमने इतना बड़ा चैप्टर कर लिया आप सब भक्तों के सहयोग से, वो हम उसको रिवीजन भी करेंगे, उसको जितना हम आज कर पाएंगे फिर हम आगे के नेक्स्ट 2 वीक्स में हम इसको कवर अप करेंगे। और जिसने कोई भी क्लास मिस करी है तो एक तरीके से वो सब कवर अप हो जाएगा, तो इसलिए आप क्लासेस को अटेंड करते रहें। और अभी हमारे पास 3 डिवोटीज हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो करेंगे रिवीजन। मैं चाहती हूँ कि सब लोग कुछ कुछ करें, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप अपना वॉलंटियर बताइएगा कि अगर आप करना चाहें तो, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर आई वी स्टार्ट दिस माता जी, रिवीजन? मुझे ना एक आपसे प्रश्न था जी बताएं। एक्चुअली। मतलब मेरा जैसे आर्ग्यू हुआ था किसी से, तो मेरे आर्ग्यूमेंट में ये था कि जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं अपन नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट के अंदर आता है ना, अपन बताते हैं। तो मैंने ऐसे बोला कि भाई ऐसा है, वो अच्छा नहीं होता है। तो मतलब मुझसे जिसने आर्ग्यू किया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, इवन इजराइल है, ये सारी कंट्रीज में तो नॉनवेज चलता है। उसके बावजूद भी ये लोग इतना प्रोग्रेस करते हैं। तो फिर हम कैसे बोलते हैं इंडिया में जो लोग नॉनवेज नहीं खाते और बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस करते, तो कौन सा प्रोग्रेस है ये? तो मेरा ये कहना था कि नहीं भाई, वो मटेरियलिस्टिक वे में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट अगर हम देखें कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी शायद बहुत ज्यादा। बोले पर कंट्री तो प्रोग्रेस वही कर रही है ना। तो ये भगवत गीता में बोले कहीं नहीं लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना है। मैंने कहा नहीं, भगवत गीता में लिखा है। तो माता जी, मुझे आपसे क्लियर करना है, मैंने एक बार पढ़ा था जब मैंने रीड किया, बट होता है कि मैं सही हूँ कि नहीं है, तो मैं आपसे कंफर्म होना चाहती थी। भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है ना कि भगवान ने बोला है ना कि मतलब नॉनवेज सही नहीं है किसी भी प्राणी बिल्कुल को ऐसा खाना। बोला, बिल्कुल ऐसा लिखा है, क्योंकि भगवान ने ये बोला है कि अहम बीज प्रदापिता, कि ये सभी लोग जो हैं वो मेरी संतान है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा बच्चा कहे कि जो छोटा बच्चा है वो मूर्ख है और मैं इसलिए इसे काट के खा जाऊं, है ना। हम्म। और भगवान ने ये भी लिखा है कि जो मुझे भोग किए बिना, मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, राइट। फिर भगवान ने ये राइट। बताया 2.13 में, ये बोला 13-14 में। और फिर आगे 9.26 में भगवान बोलते हैं कि मैं सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही एक्सेप्ट करता हूँ, जो मुझे भक्ति से देता है मैं उसे भक्ति से ग्रहण करता हूँ, है ना। तो राइट। आप उनसे ये पूछिए, ये भगवान ने कहाँ बोला है भगवत गीता में कि नॉनवेज खाना चाहिए? हम तो बता रहे हैं कि ये बोला है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। और भगवान ने ये भी बताया कि मैं क्या क्या एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप बताओ कहाँ करेक्ट। लिखा है कि खाना चाहिए? दूसरी चीज, सक्सेस का मापदंड क्या है? रेट ऑफ सुसाइड, rate of हाँ। depression is much more in advanced countries as compared to underdeveloped countries. Why so? डेवलपिंग। हाँ, है ना। कितने पीपल वहाँ हैप्पी है, कितने पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो आप, सुसाइडल रेट देख लो, डाइवोर्स रेट देख लो, चिल्ड्रन का ड्रग एडिक्ट रेट देख लो, इन सब में देखो एडवांस कंट्रीज जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है, राइट। करेक्ट। हम उस राइट। राइट। एडवांसमेंट की खोज में हम रियलिटी ग्राउंड भूल रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे राइट। जब राइट। जब अंग्रेज आए यहाँ पे, और जब एक स्टडी हुई, मैकमिलन ने शायद स्टडी करी, तो हाँ हाँ हाँ, मैं मैं लेक्चर में सुन रही थी
मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत लोगों ने जो है इंडिया पे राज किया, मुगलों ने बहुत समय तक राज किया, लेकिन किसी ने भी इंडिया की जो परंपरा है या ट्रेडिशंस है उसमें कोई चेंज नहीं लाया, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे प्रहार किया, क्योंकि मैकमिलन ने रिपोर्ट दी कि देखो जब तक आप इनकी एजुकेशन सिस्टम को नहीं छोड़ो, उन्होंने बोला कि मैंने एक भी बंदा भिखारी नहीं देखा इंडिया में, मैंने एक भी घर ऐसा नहीं देखा जहाँ खाना ना बनता हो, मैंने एक भी ऐसा नहीं देखा। एजुकेशन सिस्टम इनका जो इतना सॉलिड है और हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है ना, ये उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और उन्होंने बोला कि आप अगर इंडिया को एक्चुअली में गुलाम बनाना चाहते हो तो इनका एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दो। जब आप इनका एजुकेशन सिस्टम तोड़ दोगे ना, देन दे विल बी एक्चुअली योर स्लेव्स। 200 साल सिर्फ इन्होंने राज्य किया हमारे पे, 200-300 साल, है ना। लेकिन उससे पहले तो मुगलों ने पता नहीं कितने 100 साल किया और कितनी बार राज्य किया, राइट। सही तो बात। वो तो नहीं गुलाम बना पाए। आज हमारे को अंग्रेज क्यों गुलाम पाए? क्योंकि हमने अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना, एजुकेशन सिस्टम देना, वैल्यूज देना वो छोड़ दिया, तो इसीलिए वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। बहुत सही, बहुत सही। तो आप ये सब आप बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बताई आपने। माता जी हरी सॉरी टू इंटरप्ट। नो नो, आप बोलिए प्लीज, नो सॉरी, यहाँ तो बोलने के लिए हमें इंट्रैक्शन ही करना है। नहीं माता यस जी वो शायद वो थे लॉर्ड मैकॉले थे जो जिन्होंने लॉर्ड मैकलन, हाँ मैं नाम भूल गई थी। से स्टार्ट किया था, राइट, लॉर्ड मैकाले अब सही बोल रही एजुकेशन हूँ, कंफ्यूजन हो गया 1934 मुझे। स्टार्ट किया था इन्होंने ना, है सॉरी। 1934 में स्टार्ट किया था इन्होंने अपना, कि हाँ इसलिए कुछ एजुकेशन इस पे किया जाए, राइट। इस पे तो गूगल कर लेना। तब एजुकेशन पढ़ा है तब मुझे, अभी मैडम ने बोला ना, तब मुझे याद आया कि हाँ 1934 है वो, मैकाले है, करेक्ट, वेरी निकाल नाइस। करेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। तो अभी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद श्याम प्रिय माता जी। पहले आपका है ना, 1 to 5। आप अनम्यूट कर लिए। हमारे पास टाइम जो है टोटल 8:25 तक का टाइम है। 8:30 से अनदर सेशन विल स्टार्ट। एक्चुअली कृष्ण कथा चल रही है बहुत सुंदर, इसी लिंक पे 8:30 से ना कृष्ण कथा चल रही है बहुत सुंदर, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लें। लेकिन हमारा सेशन 8:25 पे, वी विल ट्राई टू फिनिश। जितना हो जाएगा आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट वीक माता करेंगे, जी, नॉट नेक्स्ट वेडनेसडे। यस ओके, माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अध्याय 2 जो है वो गीता का सार है। तो इसमें जो श्लोक नंबर 1 है उसमें संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उस समय अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों, अपने गुरुओं, अपने पितामह को देख के बहुत वो करुणा के भाव में, शोक के भाव में आंसू बहाने लगता है और अपने जो धनुष होता है उसको रथ पे एक साइड में रख के और आप भी बैठ जाता है और सोचने लगता है। तो ये अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त, शोकायुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ये शब्द जो कहे वो दूसरे श्लोक में है। इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि श्लोक 1 में कि जो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और आश्रु रोता है, ये सब जो है असली आत्मा को न जानने के कारण है। वो शरीर को जान रहा है, अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है। क्योंकि आत्मा को जो जानता है, आत्मा तो शाश्वत है, फिर वह भौतिक पदार्थों को में नहीं पड़ता। तो इसमें जे अर्जुन का जो शोक करना है या आश्रु धारा बहना है, ये शारीरिक सब चीजें हैं, आत्मा से संबंधित नहीं है। और इसमें दूसरा मधुसूदन शब्द आया है। मधुसूदन शब्द जो है भगवान कृष्ण के लिए बोला गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। और अर्जुन अब चाह रहा है कि मेरे अंदर जो असुर बैठा हुआ है, अब कृष्ण उसको समाप्त करे। मेरे जो अज्ञान रूपी असुर बैठा हुआ है वो उसको समाप्त करे, जो क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हूँ।
क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका इस तरह का व्यवहार जो है वो शोभाजनक नहीं देता। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी जो पुरुष होते हैं उसके शोक को तुरंत समाप्त करते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। ये तो पहले श्लोक में था। अब द्वितीय श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश माने अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अर्जुन को ये कह रहे हैं भगवान। तो शीला प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में हमें भगवान का बारे में बता रहे हैं कि भगवान का जो मीनिंग क्या है। श्री कृष्ण और भगवान एक ही हैं। तो संपूर्ण जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण को भगवान के नाम से ही कहा गया है। बार बार श्री कृष्ण का नाम नहीं आया है, श्री भगवान का नाम नहीं आया है। भगवान जो है परम सत्य है और परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं से होता है। ब्रह्म से, ब्रह्म जो कि प्रकाश है, जो निर्वेश सर्वव्यापी चेतना है। और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। तीसरा है सच्चिदानंद मतलब आनंद स्वरूप भगवान यानी भगवान कृष्ण, यानी सत्य मैंने ब्रह्म, चित मैंने परमात्मा, आनंद मैंने भगवान। ये इसका बारे में बताया प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के अगर जो प्रकाश है वो ब्रह्म है, यानी कि जो उसका धूप है वो प्रकाश जो है वो ब्रह्म का रूप है। और जो सूर्य की सतह है या गोला है वो परमात्मा है। और सूर्य लोक जो है वो स्वयं भगवान है। जो सूर्य का प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया होता है, यानी कि जो जैसा कहा गया वैसे ही मानता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। जो सूर्य की सतह तक को समझता है कि सूर्य में एक गोला है जिससे कि ये प्रकाश होता है, वो है परमात्मा। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर जाता है वह उच्चतम ज्ञानी है, यानी कि वो भगवान को जान जाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। ये इकट्ठे ही रहते हैं तीनों, लेकिन फिर भी तीनों की अवस्था जो है एक नहीं है, उसको एक नहीं मानते। वे तीनों अलग अलग अपनी स्थिति में है, यानी प्रकाश अलग है और गोला अलग है और सूर्य का जो स्थान है वो अलग है। और यहाँ पर जो संस्कृत शब्द भगवान है, भगवान के बारे में अब थोड़ा सा व्यासदेव के पिता जो है पराशर मुनि वो बता रहे हैं कि भगवान का मतलब क्या है। भगवान का बारे में बता रहे हैं कि भगवान जो है समस्त जो है धन है, यानी संपूर्ण जो धन है वो भगवान में है। संपूर्ण जो शक्ति है वो भगवान में है। संपूर्ण जो यश है वो भगवान में है। और संपूर्ण जो सौंदर्य है वो भगवान में है। संपूर्ण जो ज्ञान है वो भगवान में है। और संपूर्ण जो त्याग है वो भी भगवान में है। ये 6 जो है गुण, ये सारे हम लोगों में भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। भगवान में ये मात्रा सबसे अधिक है। जैसे ब्रह्मा है, शिव है, नारायण है, कोई भी जीव है कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी भी ये कहते हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी बताया गया कि भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनमें अनेकों अनेक अवतार है
तथा ईश्वर विस्तार है, यानी कि ईश्वर का विस्तार होता है। किससे होता है? भगवान से होता है, भगवान कृष्ण से। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्वेश ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सब जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो जीवन के मूल्यों को जानते। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जिन पुरुषों की भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से मोह मोड़ रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है जो अर्जुन के लिए भगवान जी कह रहे हैं। और श्लोक नंबर 3 जो है, यहाँ पर पृथा पुत्र यानी कि कुंती पुत्र। पृथा जो है वो भगवान के जो पिता हैं वसुदेव, उनकी बहन है पृथा यानी कुंती। तो यानी कि कृष्ण और अर्जुन ये आपस में संबंधी भी हैं। इनका आपस में संबंध भी है, रिश्ता भी है इनका, रक्त का संबंध है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। अतः कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रूप का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः अर्जुन को कृष्ण के प्रत्येक निर्देशन में ऐसी उदारता या अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। यानी कि भगवान के संग में रह के अगर अर्जुन ये सारे कार्य करे, युद्ध नहीं करना, दया दिखाना, तो ये भगवान कहते हैं कि मेरे लिए मेरे निर्देशन में रह के ये उदारता को उसको त्याग देना चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ खड़े हुए हैं। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है दूसरों के लिए। अब श्लोक नंबर 4 है, उसमें अर्जुना वाचा, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्ट कर बाण चलाऊंगा। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से इस तरह कहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भीष्म पितामह है, द्रोण है, ये सामान्य व्यक्ति हैं, सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से हमें वाद विवाद भी नहीं किया जाना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष कुछ ये ही तर्क प्रस्तुत किए कि क्या कृष्ण कभी अपने पितामह यानी नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं। यानी कि वो ये उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण के लिए कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो अब 5वां श्लोक पे आते हैं। अर्जुन आगे भगवान को कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वह संसारिक लाभ के इच्छुक हूँ, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यानी कि अर्जुन इतने डीपली जाते हैं कि अगर मैं उनको मार भी देता हूँ, युद्ध में मैं जीत भी जाता हूँ, तो मेरे को जो भी कुछ मिलेगा जीत में, वो क्या होगा कि उनके वध से या उनके खून से सना होगा। तो मैं कैसे उसको भोग सकता हूँ? ये अर्जुन का सवाल है।
लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्र जो है वो हमें यह हवाला देते हैं, ये बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गुरु गुरु जो निंदक कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, उसे त्याग देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए था। यद्यपि आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। यानी कि द्रोणाचार्य और जो द्रोण थे, गुरु थे, उन्होंने क्या किया, आर्थिक लाभ के लिए तो दुर्योधन के पलड़े में थे, उनके पक्ष में थे। उन्होंने द्रौपदी जब चीर हुआ है तो चुपचाप बैठे रहे, चुप करके देखते रहे, किसी ने कुछ भी हंगामा नहीं किया। तो ये सब जो है ये भगवान बता रहे हैं और प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी जो उन्होंने पक्षपात किया, उन्होंने, ये ठीक नहीं है। आचार्य इनको हमारे को इसको सम्मान नहीं मानते, इसको सम्मानित नहीं करते ऐसे गुरु और द्रोण अपने भीष्म पितामह को। अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, यानी इतना कुछ उनके साथ हुआ है, पांडवों के साथ, फिर भी वो उनको अपने गुरुजन मान रहा है और अपना रिश्तेदार मानता है। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। यानी तब भी वो ये सोचता है कि अगर मैं उनको मार दूंगा तो मैं इन भोगों से, रक्त से उनके जो उनको मार के जो मैं भोग कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। तो लेकिन वो ये बताया कि एक जो भक्त है, वो भक्त जो है बहुत ही दयावान होता है। वो कभी भी अपने बड़ों का या अपने गुरु का अपमान नहीं करता, और चाहे उसके साथ कितना भी अपराध किया ना क्यों ना किया गया हो। माता ये 5 श्लोक थे, तो इसमें इतना ही है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, पूरा रिवीजन हमारा करवा दिया। यही हमें समझना है कि किस श्लोक में क्या बताया गया और कैसे बताया गया। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुमन माता जी से। माता जी आप बताइए, श्लोक का नंबर 6 to 10 आपके पास है। जी मतलब न च श्लोक नंबर 6 न च एतत् माता जी विदम सुनिए कतरत सुनिए। नगरीयः यत् वा मा- जयेम यदि वा न जयेयु। माता जी हमें ना श्लोक नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ उसकी 10 मिनट में इन 5 श्लोकों की समरी बतानी है। तो हर एक श्लोक पे हमें 2 ही मिनट बोलना है, वे पूरा श्लोक पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें सिर्फ उसका एसेंस निकालना है। जी माता जी, तो वो श्लोक नहीं पढ़ना है माता जी। नहीं नहीं श्लोक नहीं पढ़ना है, बस हमें एसेंस निकालना है, जिससे हम कर पाए थोड़ा कवर अप। ऐसे तो फिर से हमें इतने हफ्ते लगाने पड़ जाएंगे समरी के लिए। हमारी टारगेट इसकी तो 2 वीक्स पढ़ना में है हो जाए। जी हाँ माता बस जी। उसमें मीनिंग में क्या एसेंस है, आपको क्या समझ में आया और उसमें मेन क्रक्स क्या है, आप बस मेन क्रक्स आपको बताना है। ये माता जी कि क्योंकि अर्जुन मोह में था और अपने परिवार के प्रति उसमें मोह था कि मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, तो फिर उनका कहना था कि क्या आवश्यकता है, यदि मैं अपने जो उनके कजिन्स थे उनका अगर वही जिंदा ना रहे तो मैं फिर कैसे, मेरे लिए बेकार है ये सब भोग की चीज। हम्म। हरे कृष्णा। माता जी आपकी वीडियो छठ फ्रीज हो गई। हाँ बोलिए बोलिए। ओके। सुमन माता जी शायद एग्जिट कर गई। हम्म। क्या किया जाए। रचना माता जी आपके श्लोक करवा दिए जाए 11 से 18, तो सुमन माता जी का नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, है ना। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी कि हमको माता जी आ गए।
बताइए, आपके यहाँ कुछ नेट चला नेटवर्क गया था प्रॉब्लम आ माता। रही है? हाँ, कोई बात नहीं। माता जी वो कह रहे हैं कि यह भी निश्चित नहीं है कि ये हमें भोग मिलेगा ही, और अगर अगर भोग मिल भी गया, अगर मुझे राज्य मिल भी गया उनकी मृत्यु की कॉस्ट पे, मतलब, तो वो मेरे के लिए किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी जी होते- क्योंकि जो कुछ भी हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे, और जिन्हें मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, तो ये हमारे लिए कहाँ तक श्रेष्ठ है। ये है माता जी। फिर भी अगर वे युद्ध हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तो जिंदा रह के हम क्या करेंगे, और उस भोग का भी क्या फायदा जिसे हम भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि वे युद्ध भूमि में फिर भी हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। दूसरा है माता जी, कार्पण्य दोष उपहृत स्वभाव वाला, कि अब अपनी मैं ये तुच्छ और कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, और मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ, और एक प्रकार से किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा हूँ कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो इस विषय मैं आपका शिष्य हूँ, और आपके शरणागत हूँ, तो इस विषय में आप मुझे गाइड करें। तीन में माता जी श्लोक संख्या 8 में यही है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मतलब कि स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर यदि मुझे एक बार अविचल और बिना किसी बाधा के राज्य प्राप्त हो भी गया, तो फिर भी मैं, मेरे मन में जो इतना बड़ा अपने स्वजनों को मारने का दुख है, यह हमेशा मन मस्तिष्क पे रहेगा ही, इसे मैं दूर नहीं कर सकूंगा। और फिर माता जी श्लोक नंबर 9 में ये है कि इस प्रकार जब उन्होंने इतना कह दिया, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, तो इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला वाले अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो फिर शांत हो गए, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा। 10th वाले में माता जी तम उवाच ऋषिकेश वाले में कि उनको भगवान उनसे कहने, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। भगवान ने उनसे कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य, अगर उन्होंने कहा था कि अब हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ अर्जुन ने, जब कृष्ण भगवान ले गए, तो उस समय शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए एक तरह से व्यंग करते हुए कहा था। ये इतना माता जी है, और नहीं, माता जी मुझे इतना ही समझ में आया। नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, और हमें भी एक पूरा फ्लो जो है वो हमें उस फॉर्म में आपने बताया। थैंक यू सो मच माता जी। होप टू कि आप नेक्स्ट वीक भी कोई ना कोई रिवीजन लेंगे। ये हम रिपीट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम, नेक्स्ट श्लोकास भी हम लेंगे, तो हम फिर से ग्रुप पे शेड्यूल पोस्ट करेंगे कि कौन कौन से है श्लोकास। तो आप प्लीज, सब मेरी रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप पे ही अपनी सहमति दीजिएगा कि ये वाले 5 श्लोक मैं करूँ, ये वाले 5 श्लोक मैं करूँ, तो उससे सबको चांस मिलेगा। थैंक यू सो मच सुमन माता जी। नाउ माता ओवर जी टू मैंने रश। कोई तैयारी नहीं। आप म्यूट हो गए माता जी। यस सुमन माता जी, आप बोल रहे हो कुछ? माता जी मेरे को तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला था, एक दो प्रोग्राम्स आ हाँ, रहे थे उन्हें अटेंड किया, फिर आपका टाइम हो चुका था। कोई बात नहीं। तो अब आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा, आप पहले ही रचना माता जी को बता दीजिएगा, जब माता जी ग्रुप पे डालेंगी कल ही, कि कौन कौन से श्लोकास, कौन कौन से सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। तो आप लोग पहले ही ले लीजिएगा, फिर आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, है ना रचना माता जी? आप कल ही डाल दीजिएगा। आज ही मेरी क्लास थी माता जी, लेकिन मैंने स्किप की क्योंकि कल आपसे कह दिया था कि करूंगी, आज भी 7 o'clock में थी। थैंक यू सो मैं माता मच। जी, मैंने कहा आपने कहा इतने उससे, तो फिर मैंने छोड़ दी उन लोगों की। ठीक बहुत है। बढ़िया। यस रचना माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी एंड हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू माता जी, हमको सर्विस देने की हमने दिया। वी डू नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी बट वी विल ट्राई टू से समथिंग। माता जी, माता जी अभी तक श्याम प्रिया माता जी और सुमन माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी तक जो अर्जुन थे बहुत ही ना विलाप कर रहे थे कि मैं नहीं मार सकता। उनमें हमेशा उनका जो मन था, हृदय कंपैशन से फिल था, कंपैशन से भरा हुआ था कि मैं अपने जो सगे संबंधी हैं उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा भी है, वो भी बहुत कंपैशनेट है और वो बहुत ही काइंड है। वो बहुत प्यार से सुन रहे हैं अर्जुन की बात को, कि यार वो धीरे धीरे छोटी छोटी स्माइल भी कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं कि अच्छा आप बहुत कंपैशन
बहुत कंपैशन आपके मन में आ रहा है और आप उनको नहीं मारना चाहते हो, तो अपने मन में कृष्णा सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे समझाऊं। तो उन्होंने अर्जुना ने लॉर्ड कृष्णा को एज अ गुरु माना इन द 2.10 में। तो वहां पे वो जो लॉर्ड कृष्णा है वो एकदम गुरु का फॉर्म लेते हैं। तो जैसे गुरु का जो कर्तव्य होता है कि पहले डांटना, कि उनको सीधे से, वो बहुत ही इमोशन से बह रहे हैं अर्जुन, तो उनको पहले सीधा ट्रैक में कैसे लेकर आए। तो उन्होंने बोला कि तुम ये जो बहुत लर्नेड मैन वाली और जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति वाली बातें कर रहे हो, एक्चुअली में तुम बुद्धू हो एकदम, ठीक है। तुम ये जो जिस बात पे हमें शोक नहीं करना चाहिए, आप उसी बात पे शोक कर रहे हो। तो सबसे पहले उनको कृष्णा ने बोला कि डोंट लमेंट अननेसेसरली, किसी भी बात का शोक विलाप नहीं करो। और सबसे पहले उनको सीधा डायरेक्शन दिया कि ऐसे नहीं करना है। और तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, तो इसमें बता रहे कि पहले उनको डांटा ठीक से कि तुम्हें समझ नहीं है, और जो तुम लर्नेड मैन वाली बातें बोलोगे जैसे रिलीजियस बेसिस पे और सोशल एंड पॉलिटिकली वजह से मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक्चुअली में असली ज्ञान क्या है वो तुम्हें नॉलेज नहीं है, और अपने आप ही ऐसे बोलते जा रहे हो। और फिर सेकंड में बोलते हैं कृष्णा कि जो ग्रॉस बॉडी है, ठीक है, तो वो तो कभी जो हमारी बॉडी है वो ऐसी चीज है जो हमेशा एक ऐसे है कि जो लिविंग है और डेड है। what is that thing which is ग्रॉस both बॉडी living हमारी and dead? नष्ट होगी, हाँ, ग्रॉस बॉडी नष्ट होगी और जो सूक्ष्म शरीर है वो साथ जाएगा। यस माता जी, तो एक बॉडी ही ऐसी है जो लिविंग भी है और डेड भी है, ठीक है। उसमें जो एम्बॉडीड है वो सोल है, वो कभी भी मरता नहीं है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमारा माइंड, बॉडी और इंटेलिजेंस है, वो भी कभी मरता नहीं है। तो जो हमारी बॉडी है तो हमेशा नश्वर ही है, तो उसके लिए कभी दुख नहीं करना। जो हमारी सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, और जो हमारी सोल है वो हमेशा इटर्नल रहती है, तो उसके लिए हमें दुख नहीं करना, क्योंकि वो तो कभी मरेगी नहीं, तो उसके लिए भी दुख नहीं करना। और बॉडी को तो हमेशा मरना ही है, तो उसके लिए भी दुख नहीं करना। तो वाई आर यू लमेंटिंग? तो हमें यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो है श्लोका नंबर 11 to 30, तो हमें सांख्य योग के बारे में बताएंगे, जो सोल की प्रॉपर्टीज है, सोल कैसे एक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम सीखेंगे। लेकिन जो मेरा पार्ट है वो 11 to 17 है। उसमें लॉर्ड कृष्णा उनको बता रहे हैं, पहले डांट रहे हैं, फिर प्यार से समझा रहे हैं इन 2.12 कि जो भी जिनके लिए आप रो रहे हो वो हमेशा शाश्वत रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है श्लोका नंबर 2.12 में नत्वे वाहम जातु नाशम, मतलब जो ये जो लोग थे जिनके लिए आप रो रहे हो, वो पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, तो उनके लिए रो मत। तो सभी का अस्तित्व है वो शाश्वत है, और तुम्हें इसके लिए भी विलाप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारी सोल है वो इटर्नल है, और जो बॉडी है वो हमेशा पेरिश करेगी, तो उसके लिए भी आपको दुख नहीं करना है। और फिर लॉर्ड कृष्णा इतने अच्छे से एग्जाम्पल दे रहे हैं इन 2.13, उसमें बहुत अच्छा श्लोका है, देहिनोस्मिन यथा देहे, मतलब जैसे जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें एक सोल है, वो देखता है हमारी बॉडी में ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं। हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम यूथ में आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अडल्टहुड में आते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी डिटेरिएट होती है, हम बूढ़े होते हैं, हमारी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। तो जैसे हमारा जो बॉडी का अंदर जो सोल है वो हमेशा उसको ऑब्जर्व करता रहता है, हमारे बॉडी के लिए चेंजेस को, और हम उससे दुखी नहीं होते हैं, है ना। हम फील करते हैं कि हमारे में बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हम लोग उसके लिए शोक नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम हमारी जो बॉडी है, हमारी डेथ के बाद हम एक न्यू बॉडी का अडॉप्ट कर लेते हैं। हम इसके लिए भी हमें रोना नहीं चाहिए। जैसे ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल हमारी है, हम पहले बर्थ लेते हैं, फिर हम डेथ होते हैं, इट्स अ साइकिल। तो from one body to another body is also a cycle, so it's an eternal cycle. You should not lament on changing the body. तो इसमें जो important word है, इसमें धीरस तत्र न मुह्यति। तो important है कि धीरस, एक जो व्यक्ति, जो सोबर व्यक्ति होता है, एक धीरवान व्यक्ति होता है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। और धीरस व्यक्ति कौन होता है? जिसको कंप्लीट नॉलेज है एक सोल की, बॉडी की, मटेरियल जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट, उसकी नॉलेज, प्लस जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसको, इन चारों का जो कंप्लीट नॉलेज जिस व्यक्ति को होता है वो धीरज व्यक्ति होता है, वो धीरज व्यक्ति होता है, और वो कभी भी लमेंट नहीं करता है इन चीजों के लिए। तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि
आप एक धीरज व्यक्ति की जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर लेकर आइए और दुखी मत होइए, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ शाश्वत है। और जो बॉडी को तो जाना ही है, क्योंकि वो तो ग्रॉस बॉडी है 5 एलिमेंट्स की बनी हुई, उसका वो तो नश्वर ही है, तो उसके लिए कभी दुख नहीं करना है। तो फिर अब अर्जुन पूछ सकते हैं लॉर्ड कृष्णा से कि हम लोग को जो है वो हम एक दूसरे को जानते हैं, बॉडी की वजह से ही जानते हैं। जैसे मैं रचना हूँ, आप माता सुषमा माता जी हैं, श्याम प्रिया माता जी, हम आपको सोल के लेवल पे हम आपको नहीं जान पाते, हम आपको ग्रॉस बॉडी के लेवल पे जान पाते हैं। तो हमें दुख तो होगा ही ना कि अगर हमारी बॉडी चली जाएगी तो हम विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा हमें बोल रहे हैं कि हमको टॉलरेट करना है। इसमें उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बोला है, ताम तितिक्षस्व भारत। तो तितिक्षस्व है कि हमें अपनी जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में आ रहे हैं, उसको भी हम टॉलरेट करते हैं। अगर हमारी बॉडी दूसरी बॉडी में जा रही है आफ्टर डेथ, तो हमको उसको उस चेंजेस को टॉलरेट करना है। तो अगर हम उसको टॉलरेट करेंगे, जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, तो वही पर्सन, वही इंडिविजुअल एक लिबरेशन के लिए क्वालिफाइड है। मतलब वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है चेंजेस में। और अगर एक व्यक्ति है जो सभी इसमें जो 2.14 है, इसमें एक वर्ड है शीतोष्ण सुख दुख दहा, मतलब जो सुख और दुख में सम रहता है, इक्वालिटी में रहता है, वही पर्सन क्वालिफाइड है आगे शिक्षा लेने के लिए या आगे लिबरेशन के लिए। तो यू शुड टॉलरेट द चेंजेस, जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी डेथ अगर जो तुम्हें काम करना है तो उसमें तुम रो मत, तुम्हें एक्शंस लेना है। तो ये आगे हमें एक्शन क्यों लेना है, इसके रीजंस लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं थ्रू दिस फिलॉसफी ऑफ सांख्य योगा। जो सांख्य योगा की फिलॉसफी है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मटेरियल बॉडी एंड द सोल। तो जो श्लोका है 2.11 to 17, तो यहाँ पे अभी वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम, 2.17 से 2.30 में डिटेल में जाएंगे सोल की क्वालिटी क्या होती है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिससे कि अर्जुन बिकम्स अवेयर कि हमको एक अपर जो नॉलेज है उसको हमें अटेन करना है, हम छोटे छोटे लेवल पे हमें रोते नहीं रहना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है ताम तितिक्ष व भारत। इसमें भारत इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा उनको अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आपकी जो लीनिएज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीनिएज है, आप क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं पांडुपुत्र और जो की माता है कुंती जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। आप ऐसे रो के शोक करके अपनी जो लीनिएज है उसको आप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी है, आपका हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू शुड बी परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज थ्रू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। और 2.15 में भगवान फिर से बोल रहे हैं कि जो दुख और सुख में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल स्टेट में रहता है, इक्वानिमिटी में रहता है, वही लिबरेशन के लिए क्वालिफाइड है। ये फिर से लॉर्ड कृष्णा उसको अर्जुना को बता रहे हैं कि a person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both the situations is eligible for liberation। तो हमको हमें टॉलरेट करना है और हमें सुख और दुख को सुख को भी डाइजेस्ट करना है और दुख को भी डाइजेस्ट करना है। तो दोनों को सेम लेवल पे, कभी ऐसे हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दुख में भी बहुत दुखी नहीं होना और सुख में भी बहुत खुश नहीं होना। तो दोनों को हमें टॉलरेट करना है, इसमें लॉर्ड कृष्ण हमें बता रहे हैं। और 2.16 में इम्पोर्टेंट वर्ड्स है अब लॉर्ड कृष्णा ये तो बता रहे हैं कि जो सुख और दुख में ऐसे हमें समभाव में रहना है। लेकिन लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, वो लोग सीयर्स ऑफ ट्रुथ है, वही सत्य को जान पाते हैं। जो लोग टॉलरेट करते हैं वही वही असली जो सत्य है उसको जान पाते हैं। इसमें ये है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका मतलब है कि जो मटेरियल बॉडी है वो तो हमेशा परमानेंट नहीं रहेगी, तो ये भी एक सत्य है। और जो हमारी बॉडी है, जो हमारा सोल है, वो इटर्नल है, वो एक इंपॉर्टेंट सत्य है। तो जो व्यक्ति इन दोनों चीजों को जानता है ठीक से, ठीक है, वही
रियल में सीयर ऑफ द ट्रुथ है, वो ही सत्य को ठीक से जान पाता है। तत्वदर्शी भी, द रियल जो नेचर है हमारी बॉडी का, उसको हमारे जो सूक्ष्म शरीर का जो रियल नेचर है उसको वो ठीक से जानता है, और वही सीयर्स ऑफ द ट्रुथ है, उसको तत्वदर्शी भी, वही सत्य को ठीक से जान पाता है। तो इसमें ये है। और फिर 2.17 में लॉर्ड कृष्णा अब आते हैं सांख्य योगा के फर्स्ट पे। अब वो सोल की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने जाएंगे। तो अविनाशी टू तद विद्धि, इसमें अविनाशी मतलब है जिसका कभी विनाश नहीं हो पाता। जो सोल है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो सोल जो है कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये सोल की प्रॉपर्टीज हम डिटेल में जानेंगे। तो जो हमारी बॉडी है उसमें एक चीज रहती है, दैट इज कॉल्ड सोल। उसी की वजह से जो लिविंग फोर्स है, उसी की वजह से हमारी बॉडी, अभी हम लिविंग है, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अगर वो लिविंग फोर्स हमारी बॉडी से निकल जाएगा तो हमारी बॉडी एज अ डेड मैटर हो जाएगी। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो लिविंग फोर्स इज ऑलवेज लिविंग, उसका कभी डेथ नहीं होता है। तो लॉर्ड कृष्णा इसमें इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो सोल है वो जस्ट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं या सीजन्स चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल भी मूव करती है। इट्स इटर्नल और इट हैज बीन देयर फॉर एवर और इट विल रिमेन फॉर एवर। तो यू शुड बी वेरी think like a learned man. You are posing like a learned man, but actually you are not a learned man. Sorry to interrupt you, but we are running out of time. तो आप please Yes, conclude Mataji. कर दीजिए। Yes, Mataji, thank you so much. तो माताजी यही है कि फर्स्ट सोल की प्रॉपर्टी हमने 2.17 में देखी है कि सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल। थैंक यू सो 18 मच। में क्या बताया, वन लाइनर 18 में क्या बताया है, 2.18 में, जस्ट इन 1-2 लाइन्स। माताजी और जो सोल है वो उसका कोई मेजर नहीं, इमेजरेबल है। उसका जो 100,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर का सोल का साइज बताया है। तो जो सोल है बहुत ही सूक्ष्म शरीर है। 10,000 पार्ट, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द। यस यस माताजी। थैंक तो यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो माताजी मच बहुत एवरीवन। अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा। तो अभी एक और सेशन यहाँ कंटिन्यू होगा। अभी मैं इस सेशन को स्टॉप करती हूँ यहाँ पे।